नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास द सेक्रेड फायर नाम का एक बहुत ही दिलचस्प लेख है और ये आधुनिक रिश्तों पर अंतरंगता पर एक ऐसा नजरिया पेश करता है जो शायद आज की जो हमारी सोच है उससे बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग। इसका जो सबसे बड़ा दावा है वो यही है कि यौन संबंध कभी भी सतही या कैजुअल होने के लिए थे ही नहीं। ये लेख कहता है कि हमने इसे सिर्फ एक शारीरिक क्रिया समझ लिया है और इसके असली मतलब को हम कहीं भुला चुके हैं। हाँ, और आज हम इसी कह सकते हैं भुलाई हुई सोच की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। हम ये समझेंगे कि ये लेख प्रतिबद्धता, विवाह और आज के दौर में यौन संबंधों को एक चीज या वस्तु की तरह देखने के परिणामों के बारे में क्या तर्क देता है। मुझे लगता है ये गहरी बातचीत होने वाली है। और ये समझना जरूरी है कि स्रोत के मुताबिक ये कोई पुरानी या दकियानूसी सोच नहीं है। वो इसे एक भूली हुई समझ कहता है, जैसे हम किसी चीज के सार को निकालकर सिर्फ उसके खोल को देख रहे हों। ये हमें एक तरह से चुनौती देता है कि क्या हम वाकई आजाद हुए हैं या हमने कुछ बहुत कीमती खो दिया है। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। स्रोत यहाँ एक बहुत बड़ा दावा कर रहा है। वो कह रहा है कि जिसे हम यौन संबंधों का मुख्य कारण मानते हैं, यानी आनंद या प्लेजर, वो तो बस एक तरह का बोनस है, असली मकसद है ही नहीं। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि फिर असली मकसद है क्या? यही इस लेख का आप कह सकते हैं दिल है। इसके अनुसार आनंद तो बस एक सतही इनाम है जो हमें उस गहरे अनुभव की ओर खींचता है। असली मकसद कहीं ज्यादा बड़ा है। पहला, ये एक गहरा बंधन बनाने वाली शक्ति है। दो लोगों को इस तरह से जोड़ना जैसा कोई और अनुभव नहीं कर सकता। दूसरा, ये परिवार का निर्माता है, समाज की नींव। और तीसरा, ये नए जीवन का दरवाजा है। ये आवेग नहीं बल्कि प्रतिबद्धता से पैदा होने वाला एक पवित्र मिलन है। और जब आप इसे इस नजरिए से देखती हैं तो वो विचार भी समझ में आता है जो लेख में दिया गया है कि पुरानी सभ्यताओं ने यौन संबंधों को इसलिए काबू में रखने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो इसे गंदा या बुरा समझते थे। बिल्कुल, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली मानते थे। शक्तिशाली? हाँ, इतना शक्तिशाली कि इसके साथ लापरवाही नहीं की जा सकती थी। ये एक पवित्र आग की तरह था। देखिए, आप आग से खाना भी बना सकते हैं और अपना घर भी जला सकते हैं। ये सब इस पर निर्भर करता है कि आप उसे संभालते कैसे हैं। अरे वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है ना। मतलब ये ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि उसे संभालने के लिए एक ढांचे की जरूरत है, वरना वो फायदे की जगह नुकसान कर सकती है। सही पकड़ा आपने। और यहीं पर स्रोत विवाह का विचार सामने लाता है और उनका जो नजरिया है वो आज की सोच से काफी अलग है। हाँ, आज हम विवाह को अक्सर एक बंधन या कभी-कभी एक जेल की तरह देखते हैं, लेकिन ये लेख विवाह को एक कंटेनर या पात्र कहता है। कंटेनर? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। ये कंटेनर वाला विचार थोड़ा और समझाइए। इसका असली मतलब क्या है? ये किस चीज को कंटेन या संभाल रहा है? ये उसी शक्तिशाली ऊर्जा को संभाल रहा है जिसके बारे में हमने अभी बात की। ये एक ऐसा ढांचा है जिसके अंदर विश्वास पनप सकता है, जहां एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी होती है और जहां बच्चों को एक स्थिर और सुरक्षित माहौल मिलता है। ये एक ऐसी जगह है जहां अंतरंगता समय के साथ बिखरने के बजाय और गहरी होती जाती है। अच्छा। इस कंटेनर के अंदर यौन संबंध सिर्फ एक पल का रोमांच नहीं रहते, बल्कि वो दो जिंदगियों को और मजबूती से जोड़ने वाला एक धागा बन जाते हैं। मतलब इस ढांचे के बाहर वो ऊर्जा बिखर सकती है, लेकिन इसके अंदर वो रचनात्मक और स्थिर बनाने वाली बन जाती है। ये एक सुंदर विचार है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये ढांचा, ये कंटेनर टूटता है या इसे नजरअंदाज किया जाता है तो क्या होता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो स्रोत का तर्क है कि इसी ढांचे के टूटने से समाज में एक बहुत दुखद बदलाव आया है। यौन संबंध, जो कभी एक पवित्र मिलन माने जाते थे, अब धीरे धीरे एक वस्तु बन गए हैं। एक ऐसी चीज जिसकी खरीद फरोख्त हो सकती है, जिसका लेन देन हो सकता है। और यहीं पर ये लेख आज की सच्चाई पर सीधी चोट करता है। ये कहता है कि यौन संबंध अब एक करेंसी, एक सौदा, एक शॉर्टकट या सत्ता हासिल करने का जरिया बन गए हैं। और ये किन चीजों के बदले में इस्तेमाल हो रहे हैं, इसकी लिस्ट तो और भी चौंकाने वाली है। हाँ, लिस्ट लंबी है। पैसे, प्रमोशन, अच्छी नौकरी, डिग्री, सुरक्षा, रहने की जगह और यहाँ तक कि सिर्फ प्रभाव या टेंशन पाने के लिए भी। और स्रोत ये भी साफ करता है कि ये लेन देन कई शक्लों में होता है।
कभी ये आपसी सहमति से होता है, जहां दोनों पक्ष इसे एक सौदे की तरह देखते हैं। कभी ये चालाकी से होता है, और कभी-कभी तो ये जबरदस्ती या ब्लैकमेल के जरिए भी होता है। लेकिन नतीजा हर बार एक ही होता है ना। स्रोत का तर्क है कि हर मामले में इंसान की गरिमा कम होती है। व्यक्ति एक इंसान से ज्यादा एक वस्तु की तरह देखा जाने लगता है, जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं रुकता। इससे भी बड़ी चिंता का विषय है समाज में इसका सामान्यीकरण, मतलब नॉर्मलाइजेशन। आज के माहौल में शादी से पहले यौन संबंध, लिव इन रिलेशनशिप, वन नाइट स्टैंड, इन सब को सामान्य या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। स्रोत कहता है कि कौमारे का मजाक उड़ाया जाता है और संयम को कमजोरी या पिछड़ापन समझा जाता है। और स्रोत इस आजादी के पीछे छिपी एक कीमत की बात करता है, एक छिपा हुआ भावनात्मक नुकसान जिसके बारे में हम अक्सर बात नहीं करते। वो क्या है? और यह लेखक नैतिकता या मोरालिटी से ज्यादा मनोविज्ञान की बात करता है। उसका दावा है कि बार बार आकस्मिक अंतरंगता, यानी बिना किसी गहरे भावनात्मक जुड़ाव के यौन संबंध बनाने से कई मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जैसे कि भावनात्मक सुन्नता, यानी चीजों को गहराई से महसूस करने की क्षमता का कम हो जाना। मतलब आप इतने अनुभवों से गुजर जाती कि कुछ भी खास महसूस होना बंद हो जाता है। ठीक यही। भविष्य के रिश्तों में ऊब पैदा हो सकती है, क्योंकि आपको लगता है कि आप सब कुछ पहले ही अनुभव कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, वफादार रहने में मुश्किल आना। अच्छा। क्योंकि आपका दिमाग और शरीर उपयोग करने और आगे बढ़ने के पैटर्न का आदी हो जाता है, एक ही व्यक्ति के साथ गहरे और स्थायी बंधन बनाने का नहीं। इस लेख में एक लाइन है जो इस पूरी बात को बहुत अच्छे से बताती है। जब सब कुछ जल्दी आजमा लिया जाता है तो बाद में कुछ भी खास महसूस नहीं होता। ये तो एक तरह की इमोशनल इन्फ्लेशन जैसी बात हुई। जब आप किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो उसकी कीमत अपने आप गिर जाती है। बिल्कुल सही सोचा आपने। और जैसे असली मुद्रास्फीति में होता है, जब किसी चीज की कीमत गिर जाती है तो उसे वापस पाने के लिए आपको और ज्यादा खर्च करना पड़ता है। स्रोत का तर्क यही है कि रिश्तों में भी यही होता है। वो गहरा कनेक्शन, वो खास एहसास वापस पाने के लिए फिर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और कई बार तो वो मिलता ही नहीं। ये वाकई एक गंभीर बात है। स्रोत हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या हमारी आजादी की कीमत हम भविष्य के गहरे रिश्तों को खोकर चुका रहे हैं। और इन व्यक्तिगत अनुभवों का असर सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता होगा। इसका सामाजिक ताने बाने पर क्या असर पड़ता है? स्रोत इसे सीधे तौर पर धोखेबाजी और विश्वास के टूटने से जोड़ता है। वो कहता है कि आज के समय में बेवफाई बहुत आम हो गई है। लोग इसे सिर्फ एक गलती मान के आगे बढ़ जाते हैं। पति पत्नी एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, और बाहरी लोग जानते बूझते हुए शादीशुदा लोगों के साथ संबंध बना रहे हैं। लेख के अनुसार सबसे परेशान करने वाली बात सिर्फ विश्वासघात नहीं है, बल्कि उसके प्रति एक बेशर्मी का भाव है। और इसका दर्द सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है, इसके असली और भयानक परिणाम होते हैं। विवाह टूटते हैं, बच्चे भावनात्मक रूप से पीड़ित होते हैं, विश्वास हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, और परिवार चुपचाप अंदर से बिखर जाते हैं। यहीं पर स्रोत एक बहुत शक्तिशाली विरोधाभास सामने रखता है, जो शायद इस पूरी चर्चा का सार है। वो कहता है, यौन संबंध का एक कार्य एक परिवार शुरू कर सकता है, वही कार्य एक परिवार को नष्ट भी कर सकता है। ये वही दोधारी तलवार है, वही आग है जिसके बारे में स्रोत शुरू से बात कर रहा है। इन सब गंभीर बातों को थोड़ा और आसान बनाने के लिए स्रोत ने 2 कमाल के उदाहरण दिए हैं, है ना? पहला तो आग से जुड़ा है, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, ये रूपक बहुत प्रभावी है। सोचिए, गैस स्टोव पर नियंत्रित आग खाना पकाती है, घर को गर्म रखती है, जीवन को बनाए रखती है। ये रचनात्मक है, उपयोगी है। लेकिन अगर वही आग बिना किसी नियंत्रण के घर में फैल जाए तो वो सब कुछ जलाकर राख कर देती है, वो विनाशकारी बन जाती है। तो इस नजरिए से देखें तो प्रतिबद्धता और विवाह के भीतर यौन संबंध उस नियंत्रित आग की तरह है, जो प्यार और रिश्ते को पोषित करते हैं। बिल्कुल। लेकिन प्रतिबद्धता के बाहर ये उस अनियंत्रित आग की तरह है, जो जिंदगी, परिवार, बच्चों का भविष्य सब कुछ जला सकती है। और दूसरा रूपक अविवाहितों के लिए है, और वो है मिट्टी का। हाँ। अगर मिट्टी आपके घर के फर्श पर बिखरी हो तो वो गंदगी लगती है, आप उसे साफ करना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर उसी मिट्टी को एक गमले में ठीक से रखा जाए तो वो एक नन्हे बीज को पोषण देती है और एक सुंदर पौधे को जन्म देती है।
इसका मतलब ये हुआ कि परिपक्वता और प्रतिबद्धता के सही गमले के बिना ये अनुभव सिर्फ भ्रम और भावनात्मक गंदगी फैलाता है। लेकिन सही समय पर अनुशासन और प्रतिबद्धता के साथ यही अनुभव विकास और रचनात्मकता का स्रोत बन सकता है। सही बात है। ये दोनों रूपक इस विचार को बहुत साफ कर देते हैं कि किसी भी शक्ति का असली मूल्य उसके नियंत्रण और सही दिशा में है। बिल्कुल। और अंत में स्रोत एक बहुत ही जरूरी सवाल को भी संबोधित करता है, जो शायद कई सुनने वालों के मन में होगा। कौन से सवाल? व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच का तनाव। हाँ, ये मेरा शरीर है, मेरी पसंद है वाला तर्क। ये लेख इस आधुनिक विचार को कैसे देखता है? और यही इस लेख की खूबी है। वो इस विचार को सिरे से खारिज नहीं करता। वो मानता है कि हाँ, यौन संबंध एक व्यक्तिगत मामला है और किसी का शरीर उसकी अपनी पसंद है। लेकिन फिर वो एक चेतावनी भी देता है। उसका तर्क है कि जिम्मेदारी के बिना अधिकार अराजकता बन जाते हैं। जब समाज और कानून बेवफाई जैसी चीजों को सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला मानकर नजरअंदाज करने लगते हैं, तो समाज को यह संदेश मिलता है कि वफादारी और प्रतिबद्धता वो वैकल्पिक हैं, जरूरी नहीं। मतलब हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कि हमारे कामों का दूसरों पर कोई असर नहीं होता, खासकर इतने शक्तिशाली काम का। ठीक यही, हमारे कार्य, खासकर इतनी शक्तिशाली कार्य, हमेशा एक लहर की तरह दूसरों पर प्रभाव डालते हैं, हमारे साथी पर, हमारे बच्चों पर और अंततः पूरे समाज पर। तो इस सब का क्या मतलब है? आज हमने द सेक्रेड फायर के नजरिए से रिश्तों की एक बहुत गहरी पड़ताल की है। हमने इसके तर्कों को समझा। पहला, कि यौन संबंध सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि एक बहुआयामी और शक्तिशाली शक्ति है। दूसरा, हमने देखा कि कैसे विवाह को इस शक्ति के लिए एक कंटेनर के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो इसे विनाशकारी होने से बचाकर रचनात्मक दिशा देता है। और तीसरा, हमने आधुनिक समाज में यौन संबंधों के वस्तुकरण और इसके छिपे हुए मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिणामों पर श्रोत के विचारों को देखा। और ये समझना बहुत जरूरी है कि श्रोत का मकसद हमें अतीत में वापस ले जाना या पश्चागामी बनाना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मकसद हमें गहरे जाने के लिए कहना है। ये आधुनिक विचारों को खारिज नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें ज्यादा गहराई से देखने का आग्रह कर रहा है। श्रोत का अंतिम तर्क ये है कि अनुशासन के बिना प्रगति क्षय है और सीमाओं के बिना स्वतंत्रता विनाश है। ये सिर्फ यौन संबंधों के बारे में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू के बारे में एक बहुत बड़ा दार्शनिक बिंदु है। बिल्कुल। ये बातचीत यहीं समाप्त नहीं होती। श्रोत सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक अंतिम बहुत शक्तिशाली विचार छोड़ता है, जिसे हम सभी को अपने साथ ले जाना चाहिए। स्रोत के अंतिम शब्द हैं, यौन संबंध इसलिए पवित्र नहीं है क्योंकि वे वर्जित हैं, बल्कि इसलिए कि वो शक्तिशाली हैं। और आगे, आग का सम्मान के साथ व्यवहार करें और ये आपकी सेवा करेगी। इसके साथ लापरवाही से व्यवहार करें और ये वो सब कुछ नष्ट कर देगी जिससे आप प्यार करते हैं। ये एक चेतावनी भी है और एक मार्गदर्शन भी। सोचने के लिए एक बहुत गहरा विचार।